माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए मैं लाया हूं BEGC 132 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। और BEGC 132 का मैंने प्रिपरेशन कराया था जून 2025 में। इनका मोस्ट क्वेश्चन और आंसर भी करवाया था। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं जून 2025 का वीडियोस में। मेरे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वीडियोस, या फिर सर्च करेंगे BGC 132 का मोस्ट क्वेश्चन प्रेम सर, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। इसका क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे। तो इस साल के लिए मैंने मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सजेस्ट किया है। आप लोग पिछला वीडियो भी देख के पता कर लीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन आता भी या नहीं आता है। और दूसरी बात, आपको अच्छा से प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये टाइटल है GC 132 का टाइटल है सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस, और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होंगे वो 100% आपको बनाना ही होगा। 4 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन आपको 100% बनाना होगा। ये बहुत जरूरी है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो बाकी सभी क्वेश्चन आपको इक्वल मार्क्स के दिए होंगे। अब पहला क्वेश्चन में जो कि आपको क्या लिखा है, आंसर विद रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। आपको देखिए 4 दिया होगा, यहाँ 4 क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एनी 4 क्वेश्चन करेंगे। देखो एनी 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो यहाँ पर कितना, 1 A B C D और E, टोटल E और F है ना। तो टोटल कितने हैं, 6 है। 6 है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। ये फिर आप कितना है, टोटल 6 है। तो 6 में से कोई आपको रेफरेंस करना है। यहाँ पे कोई जो दिया हुआ है पोएम टाइप का है, थोड़ा सा पोएम टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पढ़ के बता दूं। ये लिखा हुआ है पहला, आई एम नॉट स्किल्ड इन बुक नॉलेज नोर डू आई अंडरस्टैंड कंट्रोवर्सी। इट मीन्स मैं किताबी ज्ञान में कुशल नहीं हूँ, ना ही मैं विवाद को समझता हूँ। एंड आई हैव ग्रोन मैड रिसीटिंग एंड हियरिंग। ना ही, देखो मैं पागल हो गया हूँ सुनते सुनते, ठीक है, सुनाते सुनाते, सुनाते सुनते, ठीक है, मैं पागल हो गया हूँ। और गॉड्स प्राइसेस है ना, गॉड्स प्राइसेस, तो मतलब कि मैं पागल हो गया हूँ गॉड्स प्राइसेस, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मतलब भगवान की स्तुति, भगवान की स्तुति ऑफ फादर आई एम मैड द होल वर्ल्ड इज सेम आई एम मैड। लिखा है कि हे पिता मैं पागल हूँ, सारी दुनिया समझदार है, मैं पागल हूँ। तो ये आपने अभी क्या देखा, कुछ दोहे टाइप का है यहाँ पे, और इसे अपने वर्ड्स में इसी को एक्सप्लेन करना है आपको, है ना। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर देखिए टोटल 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है आपको, और एक्सप्लेन करके आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने पर ही आपको इनके बारे में अगर एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन में जब 5 नंबर मिल रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन को जो आप अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेंगे 1 पेज में आपको करना होगा, पूरा कंप्लीट 1 पेज में करना होगा। तो इसका मैंने प्रिपरेशन करवाया है, बाकी आप लोग इसके अच्छा से पढ़ लीजिए। बाकी बी सी डी आप लोग रोक कर पढ़ लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, एफ तक है, मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहता हूँ, दिसंबर 2025 का 2024 का ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको BGC 132 का दिसंबर 2024 का, इसे जरूर कंप्लीट करके जाइए एग्जाम देने के लिए, पूरा कर लेना है। फिर मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ। बाकी सेकेंड नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। ये सभी क्वेश्चन, पहला नंबर तो कंप्लीट करना है, दूसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट है। इनका जो मार्क्स आपको मिलेंगे 20 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन द टर्म डिलीट, illustrate हाउ द टर्म्स ऑफ डिलीट पोएट्री हैव चेंज्ड ओवर टाइम। इसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, इसे करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सूफी पोएट्री, substantiate your answer with examples। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब भी आपको समझाते चलता हूँ मैं।
बता रहा है कि दलित शब्द की व्याख्या कीजिए, बताइए कि समय के साथ दलित कविता के विषय में कैसे बदले। सॉरी, ये हमने तो ये मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, ये आप लोग को नहीं दिखा होगा, चलो ये रुक गया था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन इन द टर्म डेलिट, इलस्ट्रेट हाउ द टर्म्स डेलिट पोएट्री हैव चेंज्ड ओवर टाइम। कह रहे दलित शब्द की व्याख्या कीजिए, बताइए कि समय के साथ दलित कविता के विषय कैसे बदले। एंड क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 3 है, what are main elements of Sufi poetry? Substantiate your answer with examples. सूफी काव्य के मुख्य तत्व क्या है, ये आपको बताना है एंड आपको उदाहरण उदाहरण सहित इसका पुष्टि करना है। 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट ऑन द गजल एज एन आर्ट फॉर्म, एवेलुएट आमिर खुसरो कंट्रीब्यूशन टू दिस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि गजल को एक कला के रूप में व्याख्यात कीजिए और मैं अमीर खुसरो के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि इस कला में आपको क्या करना है, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा उनके कंट्रीब्यूशन को बताना है, इनके कंट्रीब्यूशन को क्या कंट्रीब्यूशन किया इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज पर अंग्रेजी भारतीय समाज पर अंग्रेजी भाषा का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, ये अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है यहाँ पे, राइट आर नोट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर के साहित्य के बारे में अपनी समझ पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कह रहे हैं, इन लाइट ऑफ द text you have studied, discuss some of the themes that women take up in their writing. क्वेश्चन नंबर 7, आपके द्वारा पढ़े गए ग्रंथों के आलोक में उन कुछ विषयों पर चर्चा कीजिए जिन्हें महिलाएं अपने लेखन में उठाती है। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, इज इट पॉसिबल टू राइट chronologically the history of Indian literature, why not, gives reason for your answer। 20 मार्क्स दे रहे हैं। कह रहे हैं, क्या भारतीय साहित्य का इतिहास कालानुक्रमिक रूप से लिखना संभव है, क्यों क्यों, अगर संभव है तो क्यों है और क्यों नहीं। ये अपने उत्तर के लिए इनके बारे में आपको एक कारण बताना, रीजन बताना है। इसमें से आपको कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये अभी आप लोगों ने क्या देखा, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखा। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है BGC 132 का, यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपका टाइटल है, सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए, दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन को सजेस्ट करते चलिए, लिखते चले फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कमेंट ऑन द गजल एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। कह रहे हैं कि एक कला के रूप में गजल पर क्या करना है, कमेंट करना है, यानी टिप्पणी करना है, इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। 20 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव द थेम्स ऑफ दलित पोएट्री चेंज्ड ओवर टाइम, इलस्ट्रेट। इट मीन्स, समय के साथ दलित कविता के विषय कैसे बदले हैं, उदाहरण देकर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाट शिशिर कुमार दास मीन्स बाय द टर्म मैट लवर। तो पागल प्रेमी शब्द से शिशिर कुमार दास क्या तात्पर्य है, का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। 20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 स्टूडेंट देखिए, कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटन क्रोनोलॉजिकली, व्हाई नॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लिखा, इसका मतलब ये हुआ, क्या भारतीय साहित्य का इतिहास कालानुक्रमिक है रूप से लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जाता, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी ऑफ हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। इट मीन्स, भारतीय साहित्य के संदर्भ में विरासत की एकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, संदर्भ सहित आपको बताना है। 20 मार्क्स में आपको लिखना है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What does the idea of the maid lover convey? Explain with examples. पागल प्रेमी का विचार क्या व्यक्त करता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। What does writing from North East India tell us about the people there? Illustrate. क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वोत्तर भारत के लेखन में हमें वहां के लोगों के बारे में क्या पता चलता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिंदवी? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हिंदवी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इन द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इट मीन्स सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अंग्रेजी में भारतीय लेखन के महत्व पर क्या करें, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में अनुवाद के महत्व को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट देखिए। What do you understand by the term Dalit voices? Write a narrative essay on 3 Dalit writers. अब देखो इसमें कह रहे हैं कि दलित आवाजें शब्द से आप क्या समझते हैं। 3 दलित लेखकों पर एक कथात्मक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स देखिए। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सूफी पोएट्री? सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल्स। कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि सूफी काव्य के मुख्य तत्व क्या है, उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये आपका टिप्पणी टाइप का है 10 मार्क्स वाले। बी आर भीमराव अंबेडकर एंड दलित लिटरेचर, है ना। इस पर टिप्पणी करना है। समरी ऑफ हिजान 14 नंबर, समरी ऑफ हिजान हिराव। तो इसका मतलब कि हिजान हिराव का क्या करना है, सारांश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका नरेटिव टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, थेम ऑफ सेपवी मोचनम, है ना, सेपवी मोचनम, इनके बारे में आपको बताना है। यानी कि कथ्यात्मक सेपविवेचनम का विषय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए। और आप लोग देखिए मेरे चैनल में पहले से BGC 132 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है, इनका नोट्स करवाया गया। आप लोग विजिट कीजिए, चेक कीजिए और प्रिपरेशन जल्दी से कीजिए और एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक बाय। जनरल स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।